फंसा दिया गया था अनावश्यक कोर्ट केस में। कोर्ट केस के लिए भी सुंदरकांड संजीवनी रामबाण है, संजीवनी है। बहुत से लोगों की समस्या आती है फॉरेन सेटलमेंट की। बहुत लोग कहते हैं, हमारे बहुत मैक्सिमम फोन आता है, वीजा नहीं मिल रहा, फिर वीजा नहीं मिल रहा है, विदेश जा रहे हैं, नहीं पता चला कि पति चला गया विदेश, पत्नी यहीं रुक गई, वीजे नहीं बन पा रहा है, कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा है। उनके लिए सबसे सामान्य उपाय जो हनुमान जी का, अब देखिए एक फोटो आता है, हनुमान जी पहाड़ लेके उड़ते हुए, उस फोटो को साउथ दिशा में लगाइए, घर के साउथ दिशा में लगाइए, और सुंदरकांड का पाठ वहीं पे दरी लगा के करना चालू कर दीजिए। देखिए इतना प्रभावशाली है। मैक्सिमम 43 डे लगातार करिए, बीजा की भक्ति हो, सुंदरकांड का पूरा प्रभाव मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़े रोग बीमारी, बड़े से बड़ी विपत्तियां सुंदरकांड के पाठ से ही कट जाती हैं। मतलब आपको केवल सुंदरकांड का पाठ करना है, पूरा रामचरितमानस नहीं। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रभु राम के कार्यों को संवारने के लिए हनुमान जिस तरह पे अवतरित हुए, और सुंदरकांड की बहुत विशेष महिमा है। जो सुंदरकांड है दुख से सुख की यात्रा है, और हनुमान जी के इसमें बल, पराक्रम और प्रभु राम के कार्यों को किस प्रकार से संवारते हैं हनुमान जी, इसी का वर्णन किया गया है। इसलिए कोई भी मनुष्य इसका पाठ करता है तो उसको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पुनीत दुबे जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। पुनीत दुबे जी वास्तु के भी जानकार हैं, वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं, माता जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी की भी भक्ति आप करते हैं। और सुंदरकांड को लेकर के तो आपके कई अनुभव भी हैं, खुद के भी अपने अनुभव हैं बहुत। तो पहले हम चाहते हैं कि उसी के बारे में भक्तों को बताएं कि भक्तों का विश्वास एक भरोसा बने, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए जैसा नाम है उससे कई गुना अच्छा काम है। सुंदरकांड इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि जिसके बारे में आप कभी सोचे नहीं होंगे वो भी काम सुंदरकांड के पाठ से हो जाता है। सुंदरकांड के पाठ करने वाला व्यक्ति को कभी भी असफलता हाथ में नहीं मिलती, हमेशा सफलता ही मिलेगी। बात बस इतनी होनी चाहिए कि सही कार्य के लिए आप काम कर रहे हो। कोई गलत कार्य के लिए आप अगर लक्ष्य करके करेंगे तो नहीं होगा। सही कार्य के लिए आत्मा से शुद्धि हो और लक्ष्य अडिग हो, अब दिल में श्रद्धा हो, हनुमान जी की भक्ति हो, सुंदरकांड का पूरा प्रभाव मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़े रोग बीमारी, बड़े से बड़ी विपत्तियां सुंदरकांड के पाठ से ही कट जाती हैं। मतलब आपको केवल सुंदरकांड का पाठ करना है, पूरा रामचरितमानस नहीं भी पढ़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ अगर आप करने लगे, निरंतर करने लगे, तो जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ ही जाएंगे। जैसे जब एक रात गहरी होती है, बाद 12 बजे, जिसको मध्य रात्रि हम कहते हैं, अगर इस तरह की मध्य रात्रि में फंस गए हों आप, बहुत भीषण बड़ी समस्याओं में फंस गए हों आप, सुंदरकांड पाठ स्टार्ट कर दीजिए, आप धीरे धीरे अरुणोदय की तरफ पहुंच जाएंगे। सुबह हो जाएगी, जीवन में नई मॉर्निंग हो जाएगी, नई सुबह हो जाएगी, नया सूर्य दिखने लगेगा, नई उम्मीदें दिखने लगेंगी, नए नए रास्ते दिखने लगेंगे। जो रास्ता कभी नहीं दिखता होगा उसके आगे का रास्ता भी दिखने लगेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगी हनुमान जी की कृपा से। मैं अपना बता रहा हूँ, एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं स्वयं पे प्रयोग किया हूँ, पहले अपना बताऊंगा, फिर अपने अन्य जो क्लाइंट्स हैं उनका बताऊंगा। कि एक समय था कि लगभग 35 लाख तक का लोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या होती है। हर आदमी आज के डेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोन लिया होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से होता है। 35 लाख तक का लोन, और उसको ख़त्म करने के लिए हमारे गुरुदेव ने मुझे सुंदरकांड का पाठ दिया, करो सुंदरकांड। संपुटित करके मैं सुंदरकांड का पाठ करने लगा, 2.5 से 3 साल में लोन खत्म हुआ। 35 लाख, जिसको मैंने 20 साल के लिए लिया था।
अभी एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, क्लाइंट हैं, उनके बनोई साहब के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, भर्ती हो गए थे लखनऊ के एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें भर्ती थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी देखिए ऐसी ऐसी बात है, अंतिम स्टेप पे, डॉक्टर तो बोल दिया कि बहुत ख़राब स्थिति है। उन्होंने कहा कुंडली भेजिए, कुंडली उंडली देखे, हमें थोड़ी जो समस्या थी वो तो देखिए। लेकिन अब कुंडली की समस्या तो अलग थी, लेकिन मेन समस्या हमको ये थी कि इनको ठीक करना। ठीक तो देखिए कोई भगवान भाई तो हो नहीं सकता है, प्रयास सभी लोग करते हैं। हमने वही अपना जो हमने प्रयोग किया है, क्लाइंटों के ऊपर प्रयोग किया है, उसी का मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा उनको सुंदरकांड का एक अनुष्ठान करिए। हम कहें डॉक्टर के यहाँ दवा चल रही है, एडमिट है, वो ठीक है, आप 2-3 ब्राह्मण पकड़ लीजिए, वैदिक ब्राह्मण, और उनसे एक दिन में 7 पाठ का, और 7 दिन करना है 49 पाठ का एक अनुष्ठान सुंदरकांड का मैंने करवाया। हम कहे मंगलवार के दिन इसको शुरू करिए और मंगलवार के दिन ही इसका हवन कराइए। जो डॉक्टर बोल दिया था कि इनको ले जाओ, ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया गया था कि ठीक है, जो वेंटिलेटर पे चल रहे थे, 5वें दिन डॉक्टर ने वेंटिलेटर से हटा दिया और अभी पाठ कंटिन्यू चल रहा था। 7 पाठ का जो क्रम मैंने बताया, 7 पाठ 7 दिन, उसमें संपुट मैंने वही लगाया था, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। 2 ब्राह्मण बंधु थे, पाठ कर रहे थे, और 5वें दिन वेंटिलेटर से उनको शिफ्ट करके जनरल वार्ड में कर दिया गया। और डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरे लाइफ में अद्भुत चमत्कार है कि इस स्टेप से कोई वापस आया है। और 3 दिन में, मतलब 2 दिन तो एक बिल्कुल ही वो था, 3 दिन में रिटर्न हुए, 5वें दिन वापस किया था उन्होंने, वेंटिलेटर से ले जाके जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। कहा कि इस तरह का अद्भुत चमत्कार तो मैंने कभी अपने मेडिकल लाइफ में नहीं देखी थी। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने पूछा डॉक्टर ने, भाई सनातन डॉक्टर थे तो उनको थोड़ा मन में था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने पूछा, श्रद्धा थी उनके मन में कि क्या आपने कुछ और कुछ किया है। तो उन्होंने परिचय दिया मेरा, बताया कि हाँ एक पंडित जी हैं, उनसे मेरे मित्र भी हैं और उनसे मेरे संपर्क हुआ, उन्होंने मुझसे ये काम करवाया है। ये 5 दिन हो गया पाठ हो रहा है, 7 दिन का पाठ है। और 7वें दिन बिल्कुल वो तंदुरुस्त रहे हैं, बिल्कुल सही रहे हैं। 15 दिन में निकाले हैं हॉस्पिटल से, भाई डॉक्टर के उसमें रखे थे, लेकिन 7 दिन में बिल्कुल वो एकदम स्वस्थ हो गए, अपना क्रियाकर्म हॉस्पिटल में करने लगे, सब चीज़ें होने लगी। तो उन्होंने पूछा कि अब तो ये 7 दिन का पाठ हो गया, हवन हो गया, अब क्या करना है। तो हमने कहा है कि अभी आप ये जो कर लिए हैं, ये तो इनके अनुपस्थिति में किए, अब ये सक्षम हो जाएं, 1-2 महीना थोड़ा से बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएं, बैठने योग्य हो जाएं, तो इनको बैठा करके संकल्प करा करके एक बार पुनः दोबारा रिवाइज करिएगा ये पाठ। अभी हो सकता है मकर संक्रांति के बाद या होली के आसपास दोबारा से इस पाठ को करेंगे, और इसका प्रभाव जिसने किया है उसको मिला है, जिसने किया है उसको मिला है। इस तरीके से बहुत से उदाहरण है। एक लोगों को फंसा दिया गया था अनावश्यक कोर्ट केस में, कोर्ट केस के लिए भी सुंदरकांड संजीवनी रामबाण है, संजीवनी है। कोर्ट केस में फंसा दिया गया था, बिल्कुल एकदम से धराशायी हो गए थे। तो उनकी पत्नी आई, बातचीत हो, कहने लगे कि बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। तो हमने कहा कि पूछा, सब मैटर पूछा, तो जेन्युइन आदमी लगे कि अगर किसी की पत्नी आ रही है, बात कर रही है, तो जेन्युइन व्यक्ति ही होगा। उनको अनावश्यक इसी तरह के लेडीज वगैरह की छेड़खानी केस में फंसा करके ऑफिशियल स्टाफ कभी कभी करता है, कहीं कहीं राजनीति के तहत फंसा दिया गया था। तो उनको मैंने सुंदरकांड का पाठ करवाया, संपुट चेंज करके। और जो स्टाफ पहले जो FIR हुई थी, इनके विरुद्ध में गवाही किया था, इनके विरुद्ध में लिखा था, साइन किया था, हस्ताक्षर किया था कि हाँ ये शामिल थे, इन्होंने इस तरह से कार्य किया है। कोर्ट में जज के सामने जा करके उन लोगों ने कहा कि हम लोग भाव में हो गए और इस तरीके से चीज़ें नहीं हुई है। सत्य ये है कि इनको फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो एक अधिकारी थे, वो अपना काम कराना चाह रहे थे, और जो नहीं काम करना चाह रहा था वो फंसा रहा था इस तरह, और बाइज्जत उनको कोर्ट से बरी किया गया।
तो सुंदरकांड के ऐसे लाखों उदाहरण हैं, बताते तो रहेंगे, आपने खत्म भी नहीं इसी होगा। विधि से किया था क्या, ये 49 पार्ट वाला? जी जी, उनको भी उन्होंने 49 पार्ट का ही बताया था। और ये पाठ भी बहुत ही 49 पाठ जो है रामबाण पाठ है। मैंने एक दिन में 7 पाठ कीजिए। हाँ, एक दिन में अकेले 7 पाठ। मतलब पंडित जी से कराइए। अकेले तो संभव नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि एक पाठ में 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। संपुटित पाठ है तो 1.5 घंटा के आसपास लगेगा। तो एक दिन में एक व्यक्ति तो 7 पाठ साधक होगा तो कर सकता है, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन यह है कि विकट परिस्थिति में आप फंस गए हो, हाँ, तो ये 7 दिन में 49 पाठ करा 49 पाठ बहुत बड़ा रामबाण उपाय है, इसको करिए। जैसे कहते हैं 100 पाठ सुंदरकांड, उसका हनुमान चालीसा का जो 7 बार पाठ करो छूटे बंदी महासुख हो। मतलब कि बड़े से बड़ी समस्या हो, जेल में बंद हो, कहीं भी इससे बड़ा हो, 100 पाठ से आदमी छूट जाता है। उसी तरीके से 49 पाठ सुंदरकांड का, 49 पाठ अगर सुंदरकांड का आप कर लिए सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं। तो ये आपका 20 साल वाला मामला जो है वो 3 साल में, हाँ, 20 साल वाला मामला 3 साल में निपट गया। 2.5 साल से 3 साल के बीच में निपट गया। रास्ते खुले, रास्ते अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं। अच्छा। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि छप्पड़ फाड़ के आपको मिल जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करना होगा। धनवर्षा जो होती है, धनवर्षा नहीं होती है, आपको काम तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ईश्वर आपको नई नई अपॉर्चुनिटी देगा, अवसर देगा कि यहाँ एक काम कीजिए, रास्ता है, हाँ, यहाँ से धन आएगा, वहां से धन आएगा, से ये धन के मार्ग खोलेंगे। बारिश वहां से कहीं से नहीं होती, ऊपर से आकाश से नहीं गिरती, काम तो करना ही पड़ेगा। बीमार है तो दवाइयाँ काम करेंगी, दवाई खाना पड़ेगा, साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी आपको काम करेगी, इनर एनर्जी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये बताया, चूंकि सुंदरकांड तो सर्वफलदायी है जी। आमतौर पे ये कहा जाता है कि आपको आत्मसम्मान, मान प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंध अच्छे, सरकारी नौकरी चाहिए, तो सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, ये कहा जाता है। जी, तो जी। क्या ये सुंदरकांड से भी हो जाता है संभव? देखिए, सुंदरकांड में जो हमारा पूरा वर्णन है हनुमान जी के चरित्र का है, हनुमान जी के प्रभाव का है, बल का है, शक्ति का है, पराक्रम का है, उनके समर्पण का है, उनके बुद्धिमानी का है। और भगवान सूर्य जो हैं श्री हनुमान जी महाराज के गुरु हैं। तो जब हम किसी शिष्य के किसी का शिष्य उन्नति करता है, या किसी का शिष्य जो गुरु होता है उसका शिष्य अगर उन्नति करता है, तो गुरु को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो गुरु जो होता है गुरु ही बनाता है। हनुमान जी कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, सबसे पहले गुरु वंदना ही करते हैं। इसीलिए जो हम सूर्य भगवान की से संबंधित कोई भी उपाय के लिए अगर हम हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सूर्य भगवान का पूर्ण फल प्राप्त होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलता है, उच्च पद पे अधीनस्थ होते हैं। इस तरह की चीजें आपको सुंदरकांड के पाठ करने से 100% प्राप्त होती है। एक और सवाल आता है, एक तो मंगल दोष शांति पे काफ़ी बातें होती हैं, सुंदरकांड से ठीक हो जाता है। दूसरा यह है कि बहुत लोगों को बहुत क्रोध आता है, रक्त विकार है, दुर्घटना का योग भी बहुत बनता है, आए दिन चोट लगती रहती है, लोग गिरते पड़ते रहते हैं। क्या इसमें सुंदरकांड कितना प्रभावी है? देखिए, सुंदरकांड का अगर पाठ करने वाला व्यक्ति है तो उसमें हम लोग सुंदरकांड के जो पाठ कर रहा है, अगर उसकी कुंडली एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट ऑपरेशन के योग बार बार बन रहे हैं, चोट चपेट ज़्यादा, बार बार रक्त विकार आ रहा है, खून की समस्या आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को सुंदरकांड में जो संपुट लगाएंगे, नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका संपुट लगा के पाठ करेंगे। और सुंदरकांड का ये अगर हम जनरल रोज सुबह जब निकल रहे हैं तो नहीं भी सुंदरकांड का पाठ कर पा रहे हैं, तो इसका कम से कम 5 बार जो मैंने संपुट बोला है, 5 बार इसको बोल करके हम निकलेंगे, जिससे जीवन में हमारे आने वाली समस्याएं जो हैं एक्सीडेंट ऑपरेशन के योग ये कट जाएंगे। और सुंदरकांड अगर आप पाठ कर रहे हैं तो देखिए समस्या तो आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो हल्की फुल्की रहेगी, क्योंकि उसका समाधान तो हो जाएगा। मतलब वो आंशिक का है, मतलब या तो पूरा ठीक ही हो जाएगा ना, आंशिक मतलब थोड़ा प्रभाव दिख सकता है, चोट चपेट का दिख सकता है, लेकिन नुकसान आपका नहीं होगा, क्षति नहीं होगी। अच्छा, संपुट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो लोग नहीं जानते वो संपुट लगाते कैसे? संपुट क्या होता है? जहाँ पर हमारे सुंदरकांड में दोहा आता है, छंद आता है, उसके आगे और पीछे दोनों समय लगता है। जैसे अब बहुत प्रचलित है, मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार, श्री रामचरितमानस का पहला दोहा तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले इसी को लिखा।
बहुत जगह यही प्रयोग होता है। संपुट क्या होता है कि ऊर्जा देता है। संपुट का मतलब बांध देना, बांध, पहले ये समझ ले ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हम उसको ऊर्जा देते हैं। जैसे होता है ना कि एक पुत्र है, उसके माता और पिता 2 हो गए, अब उसका क्या पूरा परिचय हो गया। जब हम किसी चीज को संपुटित करते हैं, संपुटित का मतलब कि हमको ये कार्य इसके लिए प्रभावशाली कर रहे हैं, हमको बीमारियों से छुटकारा चाहिए, हमको समस्याओं से छुटकारा चाहिए, हमको धन प्राप्ति चाहिए, हमको लोन से छुटकारा चाहिए, हमको कोर्ट केस से छुटकारा चाहिए। हर चीज के लिए अलग अलग प्रकार है। जैसे हर चीज के लिए अलग अलग दवा है ना, सिर दर्द की दवा अलग है, डिसिप्लिन है, बुखार की दवा पैरासीटामोल है, गैस की दवा एसिलाक है। इसी तरीके से हर बीमारी की दवा अलग अलग है। हर बीमारी के लिए अलग अलग, समस्याओं के लिए अलग अलग संपुट है सुंदरकांड में जोड़ा। मतलब वो जो ऊर्जा है आप उस पर आरोपित करते हैं। हाँ, उस ऊर्जा को संकलित करके उसको प्रभावशाली बना के उसके सक्रिय परिणाम लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चूंकि आपने पहले भी चर्चा की है कि जितने सारे जो ग्रह बाधाएं हैं जी, ये ठीक हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं जी। अब इसमें एक सवाल, आम जिज्ञासा लोगों की रहती है, कितना करें? ये आमतौर पर लोग पूछते हैं कितने दिन में होगा, कितने पाठ करें? जैसे राहु बाधा है, मंगल बाधा है, शनि की है, केतु की है, कितने पाठ करें? देखिए 2 चीजें हैं। एक तो मान लीजिए कोई ग्रह आपके कुंडली में खराब बैठा है, एक किसी ग्रह की महादशा चल रही है। दोनों चीज, जैसे राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है। जिस ग्रह की जितनी महादशा है, अगर वो कहीं खराब बैठा है तो जब तक उसकी महादशा रहेगी तब तक करते रहिए। अच्छा, मतलब लगातार करते रहिए। ये जैसे हम बहुत लोग कहते हैं, हम भी बताते हैं कि 40 दिन करो, 41 दिन करो, 43 दिन करो, 25 दिन करो, 21 दिन करो। ये क्या है कि आपको समस्या का थोड़ा समाधान मिल सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी आप छोड़ेंगे ना तो फिर से वो दोबारा से समस्या स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो कंटिन्यूटी में इसको होना चाहिए। मतलब विशेष लाभ के लिए अनुष्ठान कर लीजिए। हाँ, अनुष्ठान कर लीजिए, इसके बाद इसको रेगुलर जीवन में आप बनाए रखिए। तो जीवन में आपको हमेशा सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। जैसे आपने पूछा है हमसे कि आपने भी किया था इसको, तो क्या मैं बता रहा हूँ, मैं किया नहीं था, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी करते हैं? मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं डेली कर रहा हूँ। अब मैं जितने लोग मिलते हैं उनको प्रेरित करता हूँ कि आप भी करो, आपको भी लाभ होगा। क्योंकि अगर मेरा लाभ होगा तो मैं जितना बताऊंगा उतने लोगों का लाभ होगा। मैं हमेशा मुझसे जो भी आता है, क्लाइंट आता है, जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे सहभागी हैं, साथी हैं, जो भी मुझसे पूछते हैं, मैं उनको सुंदरकांड, हनुमान चालीसा करने को ही प्रेरित करता हूँ। कलयुग के साक्षात जीवंत देवता हनुमान जी महाराज हैं। अगर उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान आप करने लगे तो जीवन की समस्याएं तो आपको परेशान कर ही नहीं सकती। आएंगी लेकिन दूर हो जाएंगी। समस्याएं नहीं कि नहीं आएंगी, आएंगी लेकिन दूर हो जाएंगी, कोई आपको निगेटिव परिणाम नहीं देंगे। अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको बनाए रखिए। हाँ, इसको कंटिन्यूटी में बनाए रखिए, करके भूल मत जाइए। नहीं, ये नहीं कि देखिए मुझे आज पैसा चाहिए, आज ये समस्या हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसा थोड़ा एक सिलेंडर लगा लिए, हमें ऑक्सीजन हो गया, बस काम खत्म। सांस तो रोज लेना है ना, शरीर को स्वस्थ रखना है ना, नहाना रोज है, पूजा पाठ रोज करना है। बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ी कठिन साधना है, कठिन व्रत है। हनुमान जी से आसान साधना किसी की नहीं। हनुमान जी महाराज सबसे सात्विक देवता है, सबसे सामान्य पूजन है, सबसे बस एक चीज है, हनुमान जी की पूजा करते समय साफ सफाई ब्रह्मचर्य का पालन करिए और आपको सकारात्मक परिणाम 100% प्राप्त। यानी जब अनुष्ठान आपका पूरा हो जाए तो कम से कम मंगल शनि को तो आप सुंदरकांड तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल करिए। अगर दिन का समय मिल नहीं कर पा रहे हैं तो सुनिए, कम से कम घर में उस एनर्जी को चलाइए, संगीत के रूप में सुनिए, सुबह सुबह चलाइए। घर में सुबह प्रातः वंदन हो, शाम को संध्या वंदन हो। आप नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे करें, घर में चलाएं, आरती करें, पूजन करें, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अच्छा, एक और बात आती है जो कि शुक्र ग्रह के बारे में कहा जाता है, और दूसरा है कि हनुमान जी के ब्रह्मचर्य व्रत की आप बार बार बात कर रहे हैं किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए। तो ये शुक्र ग्रह और हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य का जो ये है, ये भी ज्योतिषीय महत्व रखता है क्या? ये शुक्र को ठीक करने के लिए होता है, ये फिर किस लिए? देखिए, जब इस पे इतना जोर क्यों? देखिए, जब किसी के जीवन में जैसे कपल्स हैं, पति पत्नी के पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं तो हनुमान जी की साधना की जा सकती है।
शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए। जब भी समस्याएं आती हैं, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए सप्तम भाव में किसी भी व्यक्ति के 7वें भाव में या महिला के 7वें भाव में मंगल आ गए, 7वां भाव राहु से, केतु से, शनि से पीड़ित हो गया या दृष्टि हो गई, तो वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। बातचीत में झगड़ा होने लगेगा, आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा और हर बातों में क्लेश होने लगेगा, विश्वास उठेगा। जैसे राहु आ गया, भ्रम की स्थिति बनेगी, यहाँ तक कि तलाक के योग भी बन जाते हैं। अगर राहु बैठ गए 7th हाउस में तो तलाक के भी योग बन जाते हैं, और केतु बैठ गए तो तलाक करा देते हैं। इस तरीके से भी योग है। तो हम क्या करना है, जब पारिवारिक क्लेश होता है, इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो सबसे पावरफुल क्या है, हनुमान जी की साधना। हनुमान जी की साधना करने से मन जो होता है ना, स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं कि जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं शुक्र ग्रह खराब होने पे, तो हमको जो शुक्र ग्रह के संबंधित समस्याएं हैं, जैसे पारिवारिक जीवन में क्लेश, इस तरह के पति पत्नी में अनबन, इन सब चीज़ों में जब हम शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उस समय हम भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य में रखते हैं तो माइंड स्थिर होता है। आप पूजा करते हैं, सही सोचने की क्षमता जागृत होती है, फिर हमें और अपने परिवार के बारे में सही निर्णय लेने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। मतलब हमारे लिए क्या उचित है, क्या उचित है, ये समझ बढ़ती है, समझ बढ़ती है। और हनुमान जी सही मार्गदर्शन देते हैं, और उस मार्गदर्शन से हमारा जीवन सफल होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। और अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग अलग कोई परेशानियां हैं आपकी, तो उसको हम किस प्रकार से सुंदरकांड को अनुष्ठानात्मक तौर पे कर सकते हैं, आप अगर बताएंगे, लिखेंगे, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करें। तो सुंदरकांड से आप भी लाभ उठाएं, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।